अभी हाल ही में आपने एक घटना सुना होगा, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि एक लड़की की शादी होती है, हनीमून मनाने मेघालय जाती है और वहां अपने पति को मर्डर करवा देती है अपने प्रेमी संग मिलकर। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि एक लड़की अपने पति को मर्डर करके ड्रम में भर के उसे फेंकवा देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे घटना है जिसमें पत्नियां इतनी प्रताड़ित कर दी पति को झूठे केस में लगाकर कि पतियों ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा बहुत सारे आए दिन मामला देखने को मिल रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर अवैध संबंध के कारण लड़कियां अपने पति को मर्डर करवा दे रही है, जान से मरवा दे रही है। और ये 4 दिन सोशल मीडिया पे रहता है, न्यूज में रहता है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, फिर किसी के साथ हादसा होता है, घटना होता है, फिर 10 दिन मीडिया में रहता है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन न प्रशासन को इस पे कोई नजर है, ना कोई सरकार को नजर है। बहुत सारे कानूनों में सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है, लेकिन ये एक छोटा सा कानून में संशोधन नहीं किया जा रहा है कि मर्दों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसकी जान जा रही है, उसकी जान ले ली जा रही है और ये बड़ी संख्या में हो रहा है। तो कुछ तो पुरुषों के हक के लिए भी कानून बनना चाहिए ताकि उसे प्रताड़ित कोई ना कर सके, प्रताड़ित करे तो उसे भी कठोर सजा मिले, उसे गलत केसों में ना फंसा सके, दहेज प्रताड़ना के झूठों केस में ना फंसा सके, घरेलू हिंसा के झूठे केस में ना फंसा सके। 70 से 80% मामलों में आज के डेट में ऐसा है कि पत्नियां पति को प्रताड़ित कर रही है, पति के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए भी हो रहा है कि आजकल बेटी के शादी के बाद बेटी के ससुराल में ज्यादा दखलंदाजी हो गया है माँ बाप का। दूसरा क्या है कि बेटियों द्वारा जो गलती किया जाता है उसे माँ बाप द्वारा छुपा लिया जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर शादी कर रहा है, अगर वो लड़की देखने जाता है या फिर लड़की वाला लड़का देखने जाता है तो सारा चीज तय कर लेते हैं, कितना दहेज देंगे, कितना लेंगे, क्या सामान देंगे, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, उसको खाना बनाने आता है कि नहीं, क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या क्या उसके पास स्किल है, क्या क्या हुनर है, सब कुछ, उसकी खूबसूरती तक नाप लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, सब बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन एक बार लड़की से ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है, तुम्हारा किसी से अफेयर है या नहीं है, तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं है, या माँ बाप के दबाव में तुम शादी कर रही हो। अक्सर लड़की का जो प्रेमी होता है, लड़की किसी से प्रेम करती है तो घर में किसी को पता रहे न रहे, लेकिन उसके माँ को जरूर पता होता है, या फिर घर में कोई भाई या बहन है, छोटा है या छोटी है, उसको जरूर पता रहता है, किसी न किसी को पता रहता है। लेकिन होता क्या है कि पता चलते हैं कहीं ना कहीं दूसरे जगह रिश्ता लगा दिया जाता है, इसलिए कि जल्दी इसका शादी कर दो, अन्यथा किसी प्रेमी के साथ भाग जाएगा, प्रेमी से शादी कर लेगा, ऐसा लड़का है, वो ऐसा लड़का है, पता नहीं कैसा लड़का है। और इसकी जल्दीबाजी में दूसरे जगह शादी कर दी जाती है और वह क्या करती है कि फिर भी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है ताकि प्रेमी के साथ रह सके। जितने भी मामला है उसमें अधिकतर मामले ऐसे ही देखे गए। इसीलिए खास तौर पर लड़कियों के माँ बाप से कहना चाहूंगा कि अगर लड़की का आप शादी कर रहे हैं, अगर आपको शादी से पहले पता है कि किसी लड़के से ये प्रेम करती है, तो ये नहीं कि प्रेम करती है तो किसी और से शादी करा दे ताकि ये सुधर जाए। किसी और का शादी करा के किसी और का जान लेने का आपका हक नहीं है। आपको पता है कि आपकी बेटी किसी से प्रेम करती है तो आप कोशिश करें उसी व्यक्ति से उसका शादी करा दे, भले ही वो अमीर ना हो, भले ही वो आवारा हो, भले ही वो गलत इंसान हो, लेकिन आपकी बेटी को पसंद है इसीलिए आपको कराना है। आप बेटी को कन्विंस कर लेते हैं, लाख समझाते हैं, कुछ भी समझा देते हैं, लेकिन मन मार के दूसरी जगह शादी कर लेते हैं और किसी का शरीफ बेटा, अच्छा बेटा, कमाने वाला बेटा, घर चलाने वाला बेटा का आपकी बेटी जान ले लेती है। तो उससे बेहतर है, सभी लड़कियां ऐसे नहीं करती, सभी घर वालों को नहीं कर रहा, जिसको पता है कि हमारी बेटी कहीं गलत अफेयर में है, किसी से प्यार करती है, घर वालों को नहीं सुनती है, उसका शादी जबरदस्ती किसी शरीफ लड़का से, किसी अच्छा लड़का से, किसी अच्छा ईमानदार लड़का से, कोई स्ट्रगल करने वाला लड़का से मत शादी कराइए, उसका लाइफ मत खराब करिए। खराब क्या करना है, उसको तो जान से ही मारवा दिया जाता है। और लड़कों वालों से भी कहना चाहूंगा कि आप लड़की देखने जाते हैं, आज के डेट में शादी करने जा रहे हैं अपने बच्चों को, तो शादी करने जा रहा है तो भले ही लड़की वाला बुरा मान जाए, लेकिन आप समय लीजिए। ये नहीं कि आज तारीख तय हुआ, आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने में शादी कर लिए। इसमें बहुत सारी चीजों को छुपा लिया जाता है। पहले के टाइम में आप देखते थे जब कहीं शादी रिश्ता लगाया जाता था, लगता था, तो बड़ा लंबा टाइम लिया जाता था, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल का टाइम लिया जाता था। इसलिए लिया जाता था कि अगर लड़का लड़की का कोई गलत संबंध है, या फिर एक दूसरे का पसंद नहीं करता है, या फिर कैसा उनका घराना है, कैसा उनका बैकग्राउंड है, दोनों एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए 6 महीने 1 साल का टाइम लेते थे। पहले
तिलक होता था, छेकरोक होता था, बहुत सारे रस्में होती थी, सगाई होती थी, फिर शादी होता था, करते करते 1 साल का समय लग जाता था। और इन सभी के बीच में वो छानबीन भी करते रहते थे, जहाँ लड़कियों का शादी कर रहे हो आप पड़ोसी से पता करते थे, रिश्तेदारों से पता करते थे कि लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है, क्या करता है। इसके अलावा लड़का लड़की वाला के बारे में पता करता था कि लड़की कैसी है, कैसी पढ़ी लिखी है, काम ढंग से करती है या नहीं करती है, कैसा उसका व्यवहार है, सही से घर में रहती है कि नहीं रहती है, और सब चीज करके शादी किया जाता था। तो ऐसे मामले बहुत कम देखे जाते थे, ना के बराबर देखे जाते थे। आज क्या है, जमाना एडवांस हो चुका है। हर लड़के के हाथ में, हर लड़की के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसका तरह तरह का अकाउंट है सोशल मीडिया, और कहीं ना कहीं सबका कनेक्ट रहता है, चाहे शादी से पहले हो, चाहे कॉलेज लाइफ में हो, चाहे स्कूल लाइफ में हो, कहीं ना कहीं अक्सर लड़का का लड़की दोस्त होता है, अक्सर लड़के का लड़का दोस्त होता है, और सभी दोस्त नहीं होते, उसमें कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी होता है। और अधिकतर मामलों में घर वालों को भी पता हो ही जाता है शादी के आसपास। तो आप लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, जल्दीबाजी न करें। आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का टाइम ले, इसके बीच छानबीन करें, उनके बारे में पता करें, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करें। लड़का लड़की वाले के सोशल मीडिया को खंगाले, लड़का लड़की को सोशल मीडिया के खंगाले, उसके दोस्तों से पता करे, उसके रिश्तेदारों से पता करे, जानने वालों से पता करे। जब संतुष्ट हो ले तब शादी करे, तब जाकर बचा जा सकता है। लेकिन आजकल होता क्या है कि आज शादी लगी, 1 महीने बाद शादी हो जाती है, सब कुछ छुप जाता है, सब कुछ दब जाता है। बाद में पता चलता है कि लड़का का मर्डर हो गया, लड़की की कहीं अफेयर था। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि लड़की शादी से पहले प्यार करती थी किसी से, उसका घर वाला कहीं और शादी कर दिया, वहां रह भी रही है, उसका बच्चे भी हो गए, 3 साल 4 साल बाद होने के बाद भी वो लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, बच्चे होने के बाद प्रेमी के साथ भाग जाती है। नहीं भागती है, पति अड़चन आया, घर के लोग अड़चन आया तो उसका मर्डर तक करवा देते हैं, जान मार देते हैं, खाने में जहर तक देके पूरे घर वालों को खिला देते हैं। तो बहुत सारे मामले देखने को आए हैं। अगर इस तरह के मामले अगर पति को पता भी चल जाता है कि हमारी शादी हो गई, हमारी वाइफ का कोई प्रेमी है, किसी के साथ अफेयर है, तो मना करता है कि अब से भी सुधर जाओ, अब से भी ठीक हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम्हारा प्रेमी था, तुम्हें कोई प्यार करने वाला था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, मुझे तुम्हारा अतीत से कुछ लेना देना नहीं है, तुम अभी से भी ठीक हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी पत्नियां नहीं मानती है, अगर वैसे आचरण की होती है, तो क्या होता है कि अगर पति ज्यादा डिस्टर्ब करे, ज्यादा दिक्कत करे, ज्यादा उसको रोके, तो उसे घरेलू हिंसा में फंसा दिया जाता है, उसे दहेज के केस में फंसा दिया जाता है, झूठ मूठ के अपने माँ के, बाप के, भाई के पास जाकर कहा जाता है कि मुझे प्रताड़ित करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, मेरे साथ गाली गलौज करता है, मुझे नहीं रखना चाहता है। बहुत सारे लांछन लगा के, और उसके घर वाले भी मान जाते हैं लड़की का, और क्या होता है, लड़का पर केस हो जाता है। लड़का इस डर से भी बहुत सारे लोग चुप रहते हैं और लास्ट में अपनी जान गंवा बैठते हैं, या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर लड़कियां ही उसको मरवा देती है। इसका निदान यही है कि अगर किसी का अफेयर है, किसी का लव है, तो उसी से शादी करा दिया जाए। भले ही आप उसका बाप है, भले ही आप उसका कोई है, भले ही आप उसकी माँ है, आपको पता है लड़का अच्छा नहीं है, खराब है, लेकिन आपकी लड़की तो उसको पसंद कर रही है ना, लड़की तो उसके पीछे पड़ी है ना, लड़की उसी के साथ लाइफ जीना चाह रही है ना, आपको क्या आपत्ति, आप कर दीजिए। अब इसे किसी तीसरे लड़के का मर्डर करवाने का हक आपका नहीं है। आप जबरदस्ती किसी से शादी करवा देती है, वो मन मार के रहती है और उसका मर्डर करवा देती है, या फिर मर्डर ना भी करवाती है तो लड़का को इतना परेशान करती है, अगर बेचारा जान के आपत्ति करेगा, कुछ करेगा, पत्नी को समझाएगा, पत्नी को 2-4 थप्पड़ अगर लगा दिया तो उसमें घरेलू हिंसा का केस हो जाता है, दहेज प्रताड़ना का केस हो जाता है। वो क्या करे, महिलाओं के लिए तो कोई कानून ही नहीं बना हुआ है। सारे के सारे पुरुष को अपराधी साबित करने के लिए ज्यादातर कानून बना हुआ है। एक महिला पुरुष पर झूठे छेड़खानी का आरोप भी लगा सकती है, झूठे रेप का भी आरोप लगा सकती है, झूठे दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगा सकती है, झूठे घरेलू हिंसा का भी आरोप लगा सकती है, झूठे सेक्सुअल हरासमेंट का भी आरोप लगा सकती है। लेकिन पुरुष क्या करेगा, ये सारे में से कुछ भी नहीं औरत पे लगा सकती है, क्योंकि मर्द तो भाई कठोर होता है ना, मर्द मजबूत होता है, मर्द लोहा का बना हुआ होता है, औरतें कोमल होती है। ये सारे मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मर्दों और औरतों दोनों में भी होते हैं गलत लोग और अच्छे लोग, लेकिन अधिकतर क्या है कि महिलाएं आजकल इस तरह की फायदा उठा रही है। हालांकि जो सभ्य महिलाएं हैं, अच्छे महिलाएं, वो भी इस चीजों का विरोध करती है कि आजकल जमाना खराब हो गया हुआ है और पुरुषों पे सही में अत्याचार हो रहा है। ये नहीं कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होता है, लेकिन कुछ मामले में ही ऐसे देखे गए। अधिकतर मामलों में आजकल पुरुष पे, जितने भी आप कोर्ट में चले जाइए, जितने भी दहेज प्रताड़ना है और घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि सिर्फ पतियों को सबक सिखाना है। इसमें से अधिकतर मामले 80% से 90% मामले ईगो के लिए हो रहा है, या फिर कहीं प्रेम प्रसंग के लिए हो रहा है, या फिर किसी चीज का समझाने के लिए हो रहा है, या फिर दोनों में छोटे मोटे अनबन के लिए हो रहा है। ये तब से ज्यादा होने लगा है जब से एडल्ट्री का एक्ट हटा दिया गया है। आपको बता दूं कि पहले पुरुष और महिला अवैध संबंध रखता था शादी के बाद, तो वो गैर कानूनी होता था। अब क्या है, ये गैर कानूनी नहीं है, अब तो इसे लीगल कर दिया गया है। इसीलिए इसका मर्द भी फायदा उठा रहा है, औरतें भी फायदा उठा रही है, और न जाने कितने घर बर्बाद हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इस कानून में फिर से संशोधन करे और एक ऐसा एक्ट लाए कि शादी के बाद कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो, अपने प्रेमी से या प्रेमिका से अगर गलत संबंध रखता है, अवैध संबंध रखता है, या फिर किसी प्रकार से इस तरह का सच साबित हो जाता है,
है तो सजा का प्रावधान हो, ये नहीं कि इसको तलाक के लिए ग्राउंड बनाया जाए। अभी क्या है कि उस ग्राउंड पे आप तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, लेकिन सजा का कोई प्रावधान नहीं है। किसी व्यक्ति की पत्नी किसी के साथ पकड़ी जाती है, वो आंख से भी देख लेता है तो उसको सजा नहीं दिला सकता है, उस ग्राउंड पे वो डाइवोर्स ले सकता है। इसी तरह किसी का पति किसी की पत्नी के साथ पकड़ा जाता है तो क्या करता है, उस ग्राउंड पे तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन उसका सजा का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि दोनों एडल्ट है, दोनों बालिग है। ये कैसा कानून हो गया भाई साहब? वो भी तलाक ऐसे नहीं होगा, डाइवोर्स ऐसे नहीं हो गया। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ किसी को देख भी लिया अनैतिक संबंध बनाते हुए तो इस ग्राउंड पे तलाक तभी लेगा, डाइवोर्स तभी लेगा, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाइए और इस चीज को साबित करिए। अगर साबित नहीं हुआ तो आपको डाइवोर्स भी नहीं मिलेगा, तलाक भी नहीं मिलेगा। साबित करना पड़ेगा, पैसे खर्च करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी उस व्यक्ति को दौड़ना पड़ेगा, लेकिन सजा नहीं करा सकते हैं, न उस लड़की को, न उस लड़का का, न किसी का पति को, न किसी को पत्नी को, क्योंकि दोनों ने अगर बयान दे दिया कि हम दोनों मर्जी से अपना कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे प्यार करते हैं, दोनों आपसी सहमति से संबंध बना रहे थे, फिर कुछ नहीं होगा। तो कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का या बेटी का शादी कर रहा है तो एक बार अपने बच्चों से जरूर पूछ ले, किसी भी प्रकार से कसम दिला के हो, प्रेशर दिला के हो, एक बार जरूर जानकारी ले ले कि वो किसी से प्यार तो नहीं करता है, किसी से मोहब्बत तो नहीं करता है। अगर कोई भी लड़का या लड़की इस तरह के करता है तो उसको पहले कोशिश करिए कि उसी से शादी कराए। भले ही आपको पसंद नहीं हो तो शादी मत करिए कहीं, मत कराइए कहीं, लेकिन दूसरे लड़का का लाइफ मत खराब करिए। दूसरा क्या है कि शादी किसी से भी हो 6 महीने 1 साल का टाइम लेना चाहिए, ताकि इस पीरियड में आपको भी या फिर लड़की भी अगर किसी से प्रेम करती तो वो 6 महीना वेट नहीं करेगी। वो 6 महीने में जरूर बताएगी अपनी माँ को, बाप को या अपने होने वाले हस्बैंड को कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, मेरा किसी के साथ अफेयर है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो बीच में पता चला रिश्ता टूट गया, किसी की जान बच गई, किसी की जिंदगी बच गई। हो सकता है लड़कियां लड़कों को मरवा रही, किसी मामले में लड़का है किसी लड़की को मरवा दे, क्या फायदा है ऐसे में? तो माँ बाप को तो ख्याल रखना ही चाहिए। इसके अलावा उस कानून में भी संशोधन होना चाहिए जिसमें शादी के बाद गलत करने वालों का सजा का प्रावधान हो।